पहले तो एलडीसी के अंदर जो साइंस का सिलेबस है उसमें ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। वैसे तो इसने बहुत शानदार तरीके से सिलेबस दिया है। सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब वो ये नाम लिखकर छोड़ देता सामान्य विज्ञान। तब तो बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि सामान्य विज्ञान में तो बहुत टॉपिक है, कहाँ से क्या पढ़ा जाए यही नहीं पता लगना था। लेकिन अब की बार एलडीसी के अंदर तो होता ये है कि सिलेबस के पॉइंट दिए जाते हैं, ये पॉइंट पढ़ने हैं। तो अगर बात करें अपन सामान्य विज्ञान की, वैसे सामान्य विज्ञान है उसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। विज्ञान जो है उसके 3 भाग होते हैं। जैसे अपने रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान और तीसरा बोलो जीव विज्ञान। और आजकल एक टॉपिक और जोड़ने लग गए, टेक्नोलॉजी। एक नया सब्जेक्ट अपने टेक्नोलॉजी और जोड़ने लग गए। अपने तो एक ही यूनिट जोड़ी है टेक्नोलॉजी की, बल्कि भविष्य में जितनी भी एग्जाम्स होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का भी हिस्सा है। तो अपने सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट अपना है रसायन विज्ञान, सेकंड भौतिक विज्ञान और थर्ड जीव विज्ञान। बात करें रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान में 3 टॉपिक दिए गए हैं अपने। रसायन विज्ञान के कितने टॉपिक हैं? 3, जिसको आप इंग्लिश में बोलें तो केमिस्ट्री के। तो यहां पे देखो, एक तो अपने को दिया गया है चैप्टर, इस नाम से आता है रासायनिक अभिक्रिया व उनके प्रकार। ये चैप्टर है पूरा। लेकिन सिलेबस में क्या लिख दिया गया, इस चैप्टर के अंदर के भागों का नाम लिखा है। बल्कि चैप्टर तो ये है रासायनिक अभिक्रिया व उनके प्रकार, लेकिन यहां पे उसने कोष्टक में लिख दिया कि इसमें आपको भौतिक परिवर्तन पढ़ना है, रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है, इसमें आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़नी है, आपको उत्प्रेरक पढ़ना है। लेकिन ये टॉपिक कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया व उनके प्रकार का टॉपिक है। क्लियर इतना? दूसरी यूनिट दी गई है अपने को मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। एक ये टॉपिक दिया गया है अपने। सेकंड यूनिट ये है जिसके अंदर वो नाम लिख सकता है आगे, पर धातुओं के प्रमुख यौगिक, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जाता है। लेकिन यूनिट कौन सी है? धातु और अधातु। इसमें सारी बातें आ जाएंगी जो उसने सिलेबस में नोट करके लिखी हैं। तीसरा है कार्बन व उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन व उसके
यौगिक, जिसमें उसने नाम लिख दिया कि आपको साबुन पढ़ना है, अपमार्जक पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, कार्बन के अपर रूप पढ़ने हैं, जैसे आप पढ़ते हो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये पढ़ते हो। तो ये उसने तो अलग अलग करके नाम लिख दिए, बल्कि चैप्टर कौन सा है? कार्बन व उसके यौगिक। ये तो अपने 3 टॉपिक किसके दिए गए हैं? रसायन विज्ञान के। ओके, अब आपको ये सिलेबस इजीली समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री में केवल, रसायन विज्ञान में केवल कितने टॉपिक पढ़ने हैं अपने को? 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं। ओके, कौन कौन से? रासायनिक अभिक्रिया व उनके प्रकार, धातु और अधातु, कार्बन व उसके यौगिक। क्लियर इतना? भौतिक विज्ञान के अंदर पहला टॉपिक ये दिया हुआ है अपने प्रकाश का, लाइट का टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें उसने ये लिख दिया प्रकाश का परावर्तन पढ़ो, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ो, लेंस के प्रकार पढ़ो, दर्पण के प्रकार पढ़ो। तो वो चैप्टर तो कौन सा है? प्रकाश का ही है। उसी के अंदर प्रकाश की घटनाएं हैं, परावर्तन है, अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये सारे उसी में, दर्पण है, उसी के अंदर लेंस है। ये सारी चीज़ें किस चैप्टर में आएंगी? प्रकाश के चैप्टर में ही आएंगी। तो इसका फर्स्ट भाग है प्रकाश। फिजिक्स में एक ये टॉपिक दिया गया है। दूसरा जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है विद्युत धारा। कौन सा टॉपिक दिया गया है? विद्युत धारा। इसके अंदर उसने लिख दिया ओम का नियम पढ़ना है, विद्युत जनित्र पढ़ने हैं, घर का रख रखाव में उपकरण है उनको कैसे रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन वो हैं किसके? विद्युत धारा का ही भाग है। वो सारा का सारा किसका भाग है? विद्युत धारा का ही भाग है। आपको भौतिक विज्ञान में सिर्फ 2 ही टॉपिक दिए गए हैं कि एक तो आपको प्रकाश पढ़ना है और एक आपको विद्युत धारा पढ़ना है। ओके, फिर देखो बायो के अंदर, बायो के अंदर अपने को क्या क्या दिया हुआ है, क्या अपने को बायो में पढ़ना है। एक तो दिया गया है अपने को जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। क्या दिया गया है? जेनेटिक्स दिया गया है, आनुवांशिकी दिया गया है। आनुवांशिकी में क्या क्या पढ़ा जाता है बोलो? एक नाम बताते आपको थोड़ा बहुत तो याद आ जाएगा, सर आनुवांशिकी हमने पहले भी कहीं पढ़ी है। एक नाम बोल रहा हूं, नाम सुना हुआ है तो बताना आप। ग्रेगर जोन मेंडल, सुना हुआ है क्या? ओके, उस वो ही यूनिट है ये जेनेटिक्स की, आनुवांशिकी की। ओके, दूसरी यूनिट आपके दी गई है, ये नाम लिखा गया है पर्यावरण। इसके अंदर पढ़ा जाता है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान, जिसमें आपने एक नाम सुना होगा खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, वो चीजें। एक अपने यूनिट दी गई है, अपन पढ़ेंगे कौन सा? रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। रक्त परिसंचरण दिया गया है, जिसमें सारे आ जाएंगे। इसी यूनिट में उसने जोड़ दिया मानव स्वास्थ्य, संतुलित आहार, सब एक में ही लिख दिया है, इसलिए मैं अलग ही बना देता हूं उसको। एक अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा?
संतुलित आहार पढ़ना पड़ेगा, एक अपने को पढ़ना पड़ेगा मानव रोग पढ़ने पड़ेंगे। इसी के अंदर शामिल है ये, इसने अलग यूनिट नहीं बनाई है, इसी के अंदर लिख दिया गया। छठी यूनिट पादपों व जंतुओं का आर्थिक महत्व। इसके अंदर क्या आएगा, अपन जैसे औषधीय पादप पढ़ेंगे, मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, औषधीय पादप कि उनका क्या उपयोग होता है, वो औषधि में काम में लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते। जैसे एक नाम तो आप सुनते हो, अफीम, पेपावर सोमनीफेरम, ये क्या है, एक औषधीय पादप है। जैसे हल्दी है, जैसे लौंग है, जैसे अदरक है, जैसे सर्पगंधा है, तो ये औषधीय पादप हैं, उनका क्या उपयोग होता है, उन पादपों के बारे में पढ़ा जाएगा। वैसे ही जंतुओं का भी आर्थिक महत्व है। जैसे आजकल चल रहा है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर, मछली पालन चल रहा है, इसी तरह कुक्कुट पालन चल रहा है, हाँ इसी तरह सेरीकल्चर चल रहा है, रेशम कीट का उत्पादन चल रहा है। तो ये पादप व जंतुओं का क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ना है अपने को, उनका क्या क्या महत्व होता है। जैसे अपन वहाँ पे पढ़ेंगे एपी कल्चर के बारे में, पीसी कल्चर के बारे में, ये सेरी कल्चर के बारे में, इसके बारे में इस यूनिट में पढ़ा जाएगा। ओके, अब जो विज्ञान की नई शाखा है टेक्नोलॉजी, उसके अंदर अपने को 2 यूनिट पढ़नी है। एक तो पढ़नी है बायो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी है क्या असल में, यानी पादपों की या जंतुओं की नई नई वैरायटी जो आप देख रहे हैं, वो सारी की सारी किसकी देन है, बायो टेक्नोलॉजी की देन है। किसकी देन है, बायो टेक्नोलॉजी की ही वो देन है। जैसे आपका एक प्रचलित सुना हुआ नाम बोल रहा हूं, जो हर स्टूडेंट्स ने, जितने भी स्टूडेंट्स आप बैठे हो, सब ने सुन रखा है, बीटी कॉटन, बीटी कपास, सुना हुआ है, बीटी कॉटन सुना हुआ है ना। क्या है बीटी कॉटन, एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। क्या है, एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। ऐसी ऐसी भविष्य में किस में आ जाएंगी। उस बीटी कॉटन में क्या था कि उसमें अलग से कीटनाशी डालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर एक जीवाणु पाया जाता है बेसिलस थुरेजेनेसिस, उसके अंदर कीटनाशी जीन स्थानांतरित कर दिए और वो कपास में डाल दिया। अब उसको अलग से कोई कीटनाशी डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं प्रकृति के साथ जब जब छेड़खानी करोगे तुम, तब तब नेचर अपना रूप जरूर दिखाएगी। और उसका रूप देखने को भी मिला। क्या पशुओं में बांझपन की क्या आ गई, शिकायत आ गई थी। जीव जो खाते थे उसको मर जाया करते थे कीटनाशी। तो ये इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिला, क्योंकि अपन ने प्रकृति के साथ क्या की है, छेड़खानी की। कहीं ना कहीं अपन ने फूड चेन को तोड़ा है सर। जो खाने की श्रृंखला थी, कहीं ना कहीं अपन ने उसको प्रभावित किया है, तो प्रकृति ने अपने को प्रभावित किया है।
फरवरी माह में गर्मी का स्तर देखिए, 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है। जिम्मेदार कौन? मनुष्य खुद। क्यों? अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, जिसके कारण वायुमंडल में CO2 की अधिकता, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस काम में लेते हैं? कौन सी गैस काम में लेते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में। वो भोजन बनाते हैं, अपने को क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। अब पेड़ पौधों की कमी, तो वायुमंडल के चारों ओर CO2 गैस की अधिकता हो चुकी है सर, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश आ तो रहा है पृथ्वी धरातल पे, लेकिन टकरा कर वापिस वायुमंडल में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो परत उसको बाहर नहीं निकलने दे रही है। प्रकाश कहाँ आ रहा है? फिर वापिस से आ रहा है। पृथ्वी के टेम्परेचर में लगातार क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है, जिसको हम एक नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता नाम देते हैं हम उसको। तो ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं ये सारे के सारे, और ये बायोटेक्नोलॉजी ने नए नई किस्में तैयार की हैं। क्या पता हम तो देख पाए या नहीं पाए, लेकिन आपकी जनरेशन जरूर देखेगी। ऐसे किस्में देखोगे आप, ऐसी किस्में देख भी रहे हैं। कहते हैं रेगिस्तान धरा में कुछ नहीं उग सकता है, आज वहां पर भी ट्रांसजेनिक बीज बना दिए गए हैं कि कम पानी में भी वो पौधे जीवन यापन कर सकते हैं, अपना सूखी फसल बना दी। ये ट्रांसजेनिक बीज हैं। ऐसे पादप आ जाएंगे, एक ही पौधा बोना पड़ेगा, नीचे आलू, ऊपर टमाटर, हरी मिर्च, गोभी लग रही है सर। एक पादप में सारी किस्में आ जाएंगी। अब देखो, ट्रांसजेनिक टमाटर आया हुआ है, आया हुआ है। हमारे टाइम में तो टमाटर ऐसा हुआ करता था सर, यदि मुंह पर फेंक के मार देना, उसमें बीजों से मुंह भर जाता था। लेकिन आजकल टमाटर कैसी हरकत करता है देखा आपने? काटो, बिल्कुल खाली, बीज ही नहीं। क्या है ये? ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक जंतु बना दिए। आपने एक प्रचलित नाम सुना होगा, डोली भेड़, सुना है? डॉक्टर इयान विल्मुट, उस महान साइंटिस्ट का नाम, जिसने स्तन कोशिका से डोली भेड़ का क्लोन तैयार कर दिया सर, डोली भेड़ बना दी। लेकिन डोली भेड़ आपका एक त्योहार आता है, जिसको कई त्योहार के रूप में मनाते हैं, 14 फरवरी, जिसको पुलवामा अटैक भी हुआ था, उसी दिन हुआ था। उसी दिन डोली भेड़ भी शहीद हो गई थी 2003 में, 14 फरवरी 2003 में। फेफड़ों में क्या हो गया था? संक्रमण हो गया था। वो डोली भेड़, भेड़ का ही क्या था, एक क्लोन से बनाई गई थी। ये किसकी देन है? ये बायोटेक्नोलॉजी की देन है। 93 में, और ये बायोटेक्नोलॉजी की ही देन थी। एक गोल्डन राइस बना दिया। क्या बनाया? गोल्डन राइस, चावल की किस्म है। उसके अंदर विटामिन ए उपस्थित नहीं थी चावल में, इसलिए उसके अंदर विटामिन ए ट्रांसफर कर दी गई। तो गोल्डन राइस भी किसकी देन है? बायोटेक्नोलॉजी की देन है। आजकल आप नई नई किस्में देख रहे हैं सर, वो सारी की सारी बायोटेक की देन है। तो इसके अंदर अपन ये तकनीक पढ़ेंगे सारी की सारी। सुपर पोटैटो बना दिया गया,
फ्लेवर सोवर बना दिया, टमाटर की किस्म बना दी। महिमा और गरिमा भैंस का क्लोन बना दिया सर। देती और नेती बंदर का क्लोन बना दिया सर। एजाज ऊंट का क्लोन बना दिया। रोजी गाय का क्लोन बना दिया। ये सारी किसकी देन है? भाई टेक्नोलॉजी की देन। और एक अपन पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी। कौन सी? अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। कौन कौन से सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, कौन सा चंद्रयान मिशन चल रहा है, कब वो हुआ है, किन किन वैज्ञानिकों का उनमें योगदान है, ये सारी चीजें पढ़ी जाएंगी। ये है अपना एलडीसी का सिलेबस। हाँ, डिफेंस सिस्टम नहीं है ये अपना सिलेबस है एलडीसी का, जिसके अंदर रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया व उनके प्रकार, धातु और अधातु, कार्बन व उसके यौगिक। फिजिक्स के अंदर दो ही बिंदु हैं, प्रकाश और विद्युत धारा। जीव विज्ञान में आनुवांशिकी, पर्यावरण, रक्त परिसंचरण, संतुलित आहार, मानव रोग, पादप व जंतुओं का आर्थिक महत्व। और एक अलग से मैंने बना दिया बायोटेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ये अपना सिलेबस है। कितने बिंदु हो गए अगर देखा जाए तो 3, 2 5, 6 5 11 और 2 13। क्वेश्चन की संख्या होगी 50 क्वेश्चन। इसका मतलब अगर एवरेज एक टॉपिक से क्वेश्चन माने अपन, कितने मान सकते हो आप एवरेज से एक टॉपिक? भाई 50 क्वेश्चन आने हैं, टॉपिक कितने हैं? 13, एवरेज 4 क्वेश्चन। एवरेज किसी से हो सकता है किसी यूनिट से 2 आ जाएं, किसी से 6 आ जाएं। ये निर्धारित करेगा पेपर बनाने वाला। और पीछे के जितने भी तैयारी करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से चलोगे तो साइंस का मैं वादा करता हूं कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आपको करना क्या है, क्या साधन चाहिएंगे अपने को? वही बात है, एक युद्ध लड़ने से पहले युद्ध में जो चीजें आवश्यक हैं वो मौजूद होनी चाहिए। बिना हथियारों के कभी युद्ध नहीं जीता जाता है। तो वो चीजें हैं क्या, क्या शामिल किया जाए? आपको शामिल करने के लिए केवल ये क्वेश्चन की संख्या अपनी कितनी रहेगी? 50 क्वेश्चन रहेगी। अपने को हथियार बता रहा हूं, ये मेरा अनुभव है इसलिए बता रहा हूं कि भाई किन हथियारों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला हथियार है रेगुलर। अगर विज्ञान को पढ़ना है और समझना है तो आप एक दिन भी विज्ञान की क्लास को मिस नहीं करोगे। पहली प्राथमिकता ये रहेगी, पहला हथियार यही है। क्यों? क्योंकि विज्ञान की डेफिनेशन है क्या? क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। क्रमबद्ध का मतलब जान गए, एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं सर। क्रमबद्ध ज्ञान ही का ही नाम क्या है? विज्ञान है। पहला हथियार तो ये है आपका। दूसरा हथियार, क्योंकि प्रमुख हथियार यही है, इसके बिना चाहे आप बुक्स कितनी भी इकट्ठी कर लेना कोई काम नहीं आएंगी। और एक आपका टाइम टेबल, जिस अकॉर्डिंग से आप पढ़ते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए आज साइंस पढ़ रहे हैं,
मैथ को उठा के देखा ही नहीं है। आज मैथ पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को उठा के नहीं देखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट को ही, जो भी सब्जेक्ट मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, सबको बराबर टाइम देके चल। और इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए। कितने लाख फॉर्म अप्लाई किए गए हैं? 5 और 6 लाख के बीच में है सर। सीटें कितनी? 10,600 के समथिंग सीटें। डियर फ्रेंड्स, जिसने सीटी क्लियर कर रखी है उसमें से कुछ स्टूडेंट लग चुके हैं। मैं वीरेंद्र दत्तरवाल पहले की भर्तियों में, लेकिन उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है दोस्तों। तैयारी करने वाले, एग्जाम में समय कम बचा है सिर्फ इसलिए छात्र हित को ध्यान में रखते हुए स्वाध्याय विद्यापीठ क्लासेज ने, और दो भी मान ले तो एक सीट के ऊपर 20 कोई बड़ा कंपटीशन है। हर टॉपिक के दोस्तों अपन 45 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता है। 15-15 क्वेश्चन को इसको अगर क्लियर करना है तो 3 सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। साइंस, इंग्लिश, मैथ, ये तीनों ही टेक्निकल सब्जेक्ट हैं सर। तीनों तो स्पेशल पढ़, क्यों? हिंदी से अपन टच में रहते हैं, इंग्लिश छूट जाती है, थोड़ा बहुत इंग्लिश से भी रह लेते हैं। लेकिन एक आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए मैथ और साइंस इतनी बड़ी महाभारत है, पूछो मत। लेकिन ये मेरा वादा है, रेगुलर बने रहिएगा। आपको मैं एनसीईआरटी किताब तक पढ़ने के लिए मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद पढ़ोगे किताब और मेरे पास लेके आओगे, सर ये लाइन समझ में नहीं आई। और मोटिवेशन यही है भैया, जब जब डीमोटिवेट रहो, एक बार घर वालों ने हमें क्यों भेजा है यहां पे? क्या मैं घर वालों ने जो उम्मीद की है उस पे खरा उतर रहा हूं या नहीं उतर रहा हूं? इतना जिसने सोच लिया वो पढ़ेगा ही। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो स्टूडेंट मेहनत करेगा उसका आज नहीं तो कल सिलेक्शन पक्का होना है। मौसमी तैयारी मत करो। जैसे एक मौसमी बेरोजगारी होती है, वैसे ही मौसमी तैयारी भी करते हैं स्टूडेंट। एग्जाम आई, किताब उठा लेते हैं। एग्जाम गई, किताब का ही नहीं पता कहां गई। फिर कोई एग्जाम आई, नए सिरे से लगते हो आप। अरे भैया उसी को कंटिन्यू रख लो ना, पीछा छूट जाएगा एक बार। रही बात बुक्स की, कि स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर कौन सी बुक पढ़ें, कहां से पढ़ें। ये सारी यूनिट, जितनी भी यूनिट लिखी गई हैं, ये 9th क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक में है। जो आजकल बोर्ड कहता है या आरपीएससी कहती है, मूल किताबें पढ़िएगा। मूल किताबें ही हैं सर। ये 2 बुक ले आओ, 9th और 10th की। इससे आप आने वाले 80% क्वेश्चन साइंस के अटेम्प्ट कर लोगे। अब आप कहोगे सर बाकी 20% का क्या करें? मैं खड़ा हूं उसके लिए। क्यों खड़ा हूं? क्योंकि 20% वो उठाता है कहां से? 11th और 12th की बुक में उठाता है, जो एक आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा।
हेलो स्टूडेंट्स, इसलिए जैसे मान लो मैं प्रकाश की यूनिट पढ़ा रहा हूं, में आपका स्वागत है। जो भी यूनिट पढ़ाई में चल रहा हूं, एक कुछ चीजें मुझे लगी कि ये 11th क्लास में इंपॉर्टेंट है तो मैं उसी के साथ जोड़ दूंगा आपके। राष्ट्रीय आय। मुझे लगा ये 12th क्लास में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट बातें तो मैं उसी के साथ उसमें शामिल कर दूंगा, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, और जिसमें तो भी आपको इन दो बुक्स की जरूरत आज की क्लास बहुत नहीं है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि जरूरत है पैटर्न अपने को देखने को 9th और मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी 10th चीजें के हो रही हैं जो बुक अलग की टाइप से जरूरत देखने है, को मिल रही हैं आपको। ठीक है, कौन बाकी से जरूरत पूछा जा रहा है, नहीं इन है। सब चीजों को अपने आज डिस्कस करेंगे। ये और तो सबसे है बढ़िया अपना कि राष्ट्रीय आय होता सिलेबस का व्यू कितने गहराई तक आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कि ये बिंदु हैं। ठीक है, पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए जो अपन तैयारी कर रहे हैं वास्तव में उसका सिलेबस लगे होते हैं। है क्या। ठीक है, नेशनल अब आपको क्लियर इतना पता हो गया, बाकी नहीं पता तो आपको इतना पता हो चल गया। रसायन विज्ञान में 3 टॉपिक पढ़ने हैं, भौतिक विज्ञान में 2 टॉपिक पढ़ने हैं, जीव विज्ञान में 6 टॉपिक पढ़ने हैं, और 2 अलग से पढ़नी है, वो टेक्नोलॉजी है, तकनीक पढ़नी है। तो एक रिवीजन इतना तो माइंड में पिक हुआ। इसका मतलब ये माइंड में अगर आपके पिक हुआ है तो इसका मतलब आपने तैयारी का पहला कदम विजन के रख दिया है। चैनल बनाया है दोस्तों। ये पहला स्टेप है। और सेवाओं का अंतिम मूल्य आप कहोगे सर देश का किताबें तो हो गई, राष्ट्रीय आय कहलाती। ठीक है, ये आपकी कुछ डेफिनेशन है। सिलेबस भी हो गया, एक चीज दे रखी है क्या कि एक टाइम पीरियड दे अब रखा है। ठीक है, और क्या करना दे है, रखा है उत्पादित। और ठीक है, इसका आपको मतलब करना होगा है उत्पादन, कि यहाँ पर पीछे कोई चीज के का उत्पादन हो रहा पेपरों है। का ठीक है, किन चीजों का एनालिसिस। उत्पादन हो रहा है, तो वो है वस्तुओं और सेवाएं। उम्मीद करता हूं आपका पीछे अगर के सहयोग पेपरों रहा, का इनका भी क्या एनालिसिस करना। अंतिम मूल्य। जैसे आपने ये अपना यूनिट पढ़ी, first चलो question मैंने क्या पढ़ा है दी देखो रासायनिक दोस्तों, अभिक्रिया व उनके ये चीजें प्रकार। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपने क्या किया, कि पीछे के Dear पेपर उठाए friends, मैं कि वीरेंद्र सर ने जो दत्तवाल यूनिट पढ़ा दी एक वर्ष का उसमें साइंस से विजन में ठीक है, एलडीसी के एक वर्ष पेपर में क्या में करना जो है? क्वेश्चन आए हैं उनको मैं सोल्व कर सकता हूं या नहीं कर सकता और हूं। सेवाएं। क्लियर। उत्पादित। जरूरत की सारी चीजें मैंने इन आपको दोनों बता के दी। क्या मूल्य, पहली जरूरत, कौन सा मूल्य आएगा यहाँ पर कुछ दिन में बताया था मैंने आपको। पहली जरूरत मौद्रिक मूल्य आएगा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो वो पैसे में ही आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान जितना पढ़ाया एक वर्ष में रीडिंग लगा के आओ। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक आगे का नहीं पढ़ सको तो जो पढ़ाया वो तो पढ़ के पर आओ। ये वस्तुएं और सेवाएं कौन सी हैं? मैं तो आपको ये भी वस्तुएं बताऊंगा, के मैं अंदर इस एक बुक शब्द से आगे पढ़ा रहा बोलेगा, हूं। जिसका नाम है अंतिम। अगर स्टूडेंट पढ़ के आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी अंतिम वस्तुएं कौन सी 10th बताएंगे, टेंशन मत लो, बस एक बार 10th एक मैं 10th overview दे रहा हूं आपको कि ये अपने चीजें करेंगे। तीनों यूनिट किस में है, 10th क्लास की बुक में। 10th दोनों यूनिट किस में है, 10th क्लास में। कहते हैं इसको 10th 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 क्लास 10th क्लास 10th क्लास। डियर फ्रेंड्स, 9वीं क्लास की भी जरूरत है नहीं है, लेकिन साइंस विजन पढ़ना है। ये आज आपको समझाया है केवल मैंने सिलेबस क्या है। क्लियर। कल अपन क्या वार है, बुधवार। किसका वार होता है, गणेश जी का। गणेश जी के वार से अपन तो आपके राष्ट्रीय इसका है उसकी डेफिनेशन श्री गणेश कर देंगे। है कुछ। ठीक है, बट डेफिनेशन से क्वेश्चन तो आएगा ये मत सोचिए आज हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आज आपने पूरा एलडीसी का साइंस का व्यू देखा है सामने, जिसका नाम है। कि क्या आने वाला है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको क्लियर होना चाहिए कि उत्पादन होता क्या। अपनी रेगुलर क्लास जारी रहेगी कल से, किसी भी चीज का उत्पादन करना है ठीक है। तो इसमें ओके। कौन से ऐसे कारक हैं जो उपयोग में आएंगे, जो बहुत जरूरी होंगे, जिसके बिना उत्पादन होगा ही नहीं। और YouTube के माध्यम से भी ऐसे आपको 4 कारण मैंने आपको ये क्लासें आप ज्वाइन कर सकते हो, भूमि, जिसका ठीक है, लिंक है था आपका
साइंस अक्स विजन, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। जिसका लिंक मैं लिख रहा हूं यहां पे, फोर्थ जो था आपका उद्यम, ठीक है। तो ये चार फैक्टर थे आपके जो साइंस कारक के रूप में, अक्स ठीक है। इससे अपने विजन, इस पे ये आपको ऑनलाइन फ्री क्लासें भी मिलेंगे। अपने तो अगर आप ऑनलाइन से जुड़े हुए हो इम्पोर्टेंस क्यों दे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय राजस्थान। थैंक यू। ठीक है। आपको लैंड की आवश्यकता पड़ेगी जिस जगह पर आप काम करोगे, चाहे कोई कंपनी